मैगी खाई जा रही है यहाँ पे एस्टोनिया में। एंड दिस इज़ अनिरुद्ध भाई फ्रॉम बैंगलोर। ये पूरी स्ट्रीट पे ना इन्होंने यूक्रेन के सपोर्ट के लिए लिखा हुआ है कुछ कुछ। यार अनीक भाई बता रहे थे कि ये लेक है ना, ये लेक के किनारे आके लोग पिकनिक करते हैं और रात को यहाँ पे पूरी फुल दारू पार्टी चलती है। यहाँ पे लोग आके एंजॉय करते हैं, यंगस्टर्स और बूढ़े लोग भी, सब लोग आते हैं यहाँ पे। लोग काफ़ी लाइवली हैं, वॉक लेते हैं, साइकिल ऊपर ट्रैक है, मस्त है। मेरी यहाँ थोड़ी एक दिन से तबीयत ख़राब थी तो मैंने व्लॉग नहीं करा ज़्यादा। अभी भी वॉर्सॉ में हूँ, बट अभी आज रात को वॉर्सॉ से निकलना है। अनीक भाई का कल बर्थडे था, वो हमने सेलिब्रेट करा, बहुत अच्छा लगा अनीक भाई से मिलके। अनीक भाई इफ़ यू आर वाचिंग दिस, थैंक यू सो मच ब्रदर। आप जब दिल्ली आओगे वी आर हाजिर फॉर यू। लोग वहाँ साइड पे बैठे हुए हैं बीच के, तो सन बेदिंग करते होंगे यहाँ पे, बीच ही कह लो, काफ़ी मस्त है। यार तो मैं पहुँच चुका हूँ अपने बस स्टेशन पे। ये है बस स्टेशन कुछ, यहाँ से बस जाएगी हमारी, वहीं पे आएगी फ्लिक्स बस और यहाँ से जाएगी एस्टोनिया टालिन। हाँ, करीबन 16 घंटे की बस राइड है भाई, 16 घंटे। तो यहाँ से करीबन लग जाएंगे, अपने लग तो जाएगी, लग भी जाएंगे 16 घंटे के करीब। यहाँ से 1000 किलोमीटर के करीब है और ये तीनों कंट्रीज़ होते हुए जाएंगी। एक लिथुआनिया में कॉनस से रीगा से तालिन। और भाई हमारा ये बाल्टिक रीजन एक्सप्लोर करने का मन है, क्योंकि यार ये किसी ने एक्सप्लोर भी नहीं करा और दिखाया भी नहीं है। आई विल जस्ट बी डूइंग द कैपिटल्स। मैं करूँगा तालिन, रीगा, विलनियस से मेरी फ़्लाइट है। इंडिया के लिए नहीं है भाई, इतनी जल्दी नहीं जा रहे। बस महंगी भी थी, ये बस करीबन 40 यूरो की थी, जो मेरे लिए महंगा है भाई, आप लोगों के लिए नहीं है तो ठीक है। बट यहाँ पे आएगी बस, ये वाली है मैरीमोंट 14 है ये। भाइयों पहुंच गए 16 घंटे के बाद एस्टोनिया। मेरा गला भी बहुत बैठ गया है, 2 दिन से गला ख़राब था, आज तो पूरा ही बैठ गया क्योंकि 16 घंटे की बस राइड करी है भाई हम लोगों ने। ये है तालिन एस्टोनिया, बाल्टिक रिपब्लिक में मेरी पहली कंट्री। इसके बाद हम लोग लातविया और लिथुआनिया दोनों जाएंगे। करीबन 10 बजे रात को निकले थे और अभी 2:30 बजे पहुँचे हैं, तो 16 घंटे मान लो यार। 10:30 के करीब निकले थे कल रात को और अभी 2-2:30 बज चुके हैं। हाँ 2:30 बज चुके हैं। काफ़ी लंबी राइड यार, काफ़ी लंबी राइड। पहले 12 घंटे ठीक थे, उसके बाद जो 4-5 घंटे थे वो बहुत ब्रूटल थे। मैं नहीं रेकमेंड करूँगा यार, ये थकाने वाली बात हो गई। मैंने अपने आप को काफ़ी थका दिया। आज का भी मेरा आधा दिन वेस्ट हो जाएगा और मेरे पास एस्टोनिया में 2 दिन ही है। यार अपने हॉस्टल में आ गया था तालिन में, और ऐसा कुछ है हॉस्टल, आपको दिख रहा होगा। यार तालिन एस्टोनिया का कैपिटल है। एस्टोनिया इज़ वन ऑफ द बाल्टिक रिपब्लिक्स। 3 बाल्टिक रिपब्लिक है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, तीनों में हम जाएंगे, तीनों के कैपिटल्स में जाएंगे, बिकॉज मेरे पास एक ही हफ्ता है बाल्टिक रिपब्लिक्स में। और ये मेरा हॉस्टल रूम कह लो यार, ऐसे कैबिन टाइप बना हुआ है, थोड़ा अंधेरा होगा, दिख नहीं रहा होगा। और यार यहाँ पे हॉस्टल काफ़ी महंगे हैं। इस हॉस्टल के लिए पे करें 950 रुपये, जो मेरे हिसाब से महंगा है। बट ठीक है, अभी बाहर निकलेंगे, इसका ओल्ड टाउन में एक्सप्लोर करूँगा। एक्चुअली मेरे को एक काउच सर्फिंग होस्ट से आज मिलना था, बट वो कहीं गई हुई है, उनका यूनिवर्सिटी फंक्शन था कुछ आज, तो वो मेरे से कल मिलेंगी। शी इज़ एस्टोनियन, यहाँ पे एस्टोनिया में स्टूडेंट है शायद। यार यूरोप की मेरे को ये अच्छी चीज़ लगती है, हर जगह ना लॉकर होते हैं, लॉकर है। और ये मेरे को मैप मिल गया और मैंने ऑफलाइन मैप भी डाउनलोड कर लिए, जाके एक्सप्लोर करते हैं तालिन सिटी। यार पुराने ज़माने से ही ना यूरोपियन सिटीज़ को मैप से एक्सप्लोर करा जाता था, तो यार ये मैप है। मैं ना ऑनलाइन रहता ही नहीं हूँ, मैं मैप यूज़ करता हूँ और मैप को फॉलो करता हूँ। और यार ये छोटी सिटीज़ होती हैं, ओल्ड टाउन है, ये पूरा ओल्ड टाउन है, तो फिर ये बहुत ईजिली एक्सप्लोर कर सकते हो। यार टालिन का जो सिटी सेंटर है ना, वो अपने आप में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे रखा है। और यार ये सारी कोबलस्टोन रोड्स ये तो आपको हर जगह यूरोप में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जो मेन लैंग्वेजेस जो बोली जाती हैं वो है एस्टोनियन, इनकी खुद की लैंग्वेज है, रशियन, बिकॉज यार ये 3-4 अलग अलग कंट्रीज़ का पहले उनका भागीदार था। जैसे स्वीड्स थे यहाँ पे, डेन्स थे, डेन्स मतलब डेनमार्क के, और रशियंस थे पहले यहाँ पे, और जर्मन्स भी थे शायद। तो अभी जो लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती है वो हैं एस्टोनियन, रशियन और इंग्लिश। करीबन 200 या 300 किलोमीटर दूर ही एस्टोनिया रशिया का बॉर्डर आ जाता है। बॉर्डर टाउन है जिसका नाम है नार्वा। मेरा वहाँ पे जाने का मन था, बट अब मेरे पास 1-1.5 दिन ही है, तो शायद जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, देखते हैं। पिछले साल मैं सेंट पीटर्सबर्ग में था। यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है। इतने पास होके भी नहीं जा सकते, यू नो द रीज़न वाई। देखते हैं भाई आगे क्या क्या दिखता है हमें। और आप समझोगे भाई शेंगन और यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो यहाँ पे चीज़ें परफेक्ट होंगी। नहीं भाई, वहाँ पे भी तोड़ फाड़ हुई हुई है, यहाँ पे भी तोड़ फाड़ हुई हुई है। तो ऐसा नहीं है भाई, कोई कंट्री परफेक्ट नहीं होती मेरे हिसाब से यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे हर चीज़ के लिए पे करना पड़ता है। जैसे टॉयलेट्स भी हैं। मैं जो टॉयलेट पे बस स्टॉप पे रुका था, मैंने उसके लिए 30 सेंट पे करे थे, तो करीबन 24 रुपये। अपने इंडिया में तो हम सोच भी नहीं सकते, यहाँ पे आपको हर चीज़ के लिए पे करना पड़ता है। इवन पार्किंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव हियर। मैं पढ़ रहा था पार्किंग थी 2.5 यूरो 1 घंटे की, तो हो गए अपने कितने 200 रुपये, और पूरा दिन पार्क करने तो 30 यूरो। बहुत महंगा यार ये, दैट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और यार बिकॉज मैं कह रहा था ना कि एस्टोनिया इज़ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, आपको हर जगह यूरोपियन यूनियन का फ़्लैग और एस्टोनिया का फ़्लैग दिख जाएगा। और कभी कभार कुछ और कंट्रीज़ के फ़्लैग भी दिख जाते हैं जिनके साथ एग्रीमेंट्स होते हैं। कर रहा था KGB के प्रिजन सेल्स हैं, जो KGB उस टाइम पे रशिया की स्पाई सर्विस होती थी ना, अभी भी है, उसको SSB कर दिया शायद, ऐसा कुछ है। अभी भी रशिया की स्पाई सर्विस है, उसके प्रिजन सेल्स हैं अंदर। मैं शायद कल जाने की सोच रहा हूँ, अभी शायद बंद भी हो गए होंगे, और अभी मैं एक वॉक ही लेना चाहता हूँ। यार ये सारी यूरोपियन कंस्ट्रक्शन ही है, आपको हर सिटी यूरोपियन सिटी में ऐसी दिख जाएगी। और यार ये लोगों के घर होते हैं, नीचे शॉप्स होती हैं और ऊपर लोगों के घर होते हैं, काफ़ी इम्प्रेसिव है। यार ये पूरी स्ट्रीट पे ना इन्होंने यूक्रेन के सपोर्ट के लिए लिखा हुआ है कुछ यूक्रेनियन रशियन में, जो मेरे समझ नहीं आएगा। पुतिन कुछ गाली वाली दी होगी मेरे को लगता है, पुतिन स्टॉप फॉर, ये सब पूरे सपोर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे यूक्रेन के। और वही पुतिन साहब के ऊपर ऐसे ब्लड लगाया हुआ है। जैसे मैं कह रहा था ना, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज एस्टोनियन है। यहाँ पे इवन मेन्यू पे इंग्लिश में लिखा है, फिनिश में लिखा है, एस्टोनियन में लिखा है, रशियन में लिखा है। क्योंकि यहाँ से फ़िनलैंड के भी काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे पार्टी वार्टी करने के लिए, क्योंकि फ़िनलैंड काफ़ी महंगा है। हेलसिंकी से फेरी आती है यहाँ पे, तो वो वीकेंड पे आ जाते हैं पार्टी करने के लिए, ये मैंने सुना है। तो इसलिए फिनिश में भी लिखा है यहाँ पे शायद। और बहुत रेस्टोरेंट्स हैं यार यहाँ पे, पूरे बाहर मेन्यू लिखे होते हैं। ये अच्छी चीज़ होती है यूरोपियन रेस्टोरेंट्स की, बाहर ही मेन्यू लिखा होता है, आप चूज़ कर लो, टैक्सेस होते नहीं हैं, आप मस्त जाओ, जितना दिखा रहा है उतना पे करो अपनी बजट के हिसाब से। आपको ये बहुत टूरिस्टिक रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे वहाँ पे। और यहाँ पे ना आप आराम से एक ड्रिंक लेके खाना लेके बैठ सकते हो। दिस इज़ व्हाट इज़ ट्रेडिशनली यूरोपियन एक्सप्लोरिंग। वह आराम से बैठो, आप व्यू उठाओ इसका, वो है। और भाई मेरे को तो वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी दिख रहा है, इंडियन महाराजा रेस्टोरेंट। और भाई वहाँ सरदार जी भी दिख रहे हैं एक। भाई एस्टोनिया को और टालिन को ना यहाँ पे बड़ा टेक्स हैवी माना जाता है। और यार यूरोप में आई थिंक सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स जहाँ पे हैं, स्टार्टअप बिज़नेस जो है वो एस्टोनिया में हो रहा है।
और यहाँ पे ना आपको हर जगह पब्लिक वाईफाई मिल जाएंगे, 4G 5G आपको आसानी से मिल जाएगा। काफ़ी टेक सेवी है एस्टोनिया अपने आप में, और सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स यहाँ पे है। हालांकि इनका एक रेसिडेंसी प्लान भी है जो मतलब शायद सबसे सस्ता है यूरोप में। ई रेसिडेंसी है यहाँ पे, वो आपको शायद 80 यूरो में मिल जाती है। बहुत आसान होती है, आप यहाँ पे अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हो। उसके अलावा मेरे को नहीं पता, मेरे को इतना ही पता है, और वो काफ़ी लोगों ने ले रखी है, बहुत आसान सी भी है। दैट डजंट मीन कि आप एस्टोनिया में रह सकते हो, जस्ट मीन्स कि आप यहाँ पे बिज़नेस रन कर सकते हो। मेरे हिसाब से टू स्टे हियर आपको टेम्प्रेरी रेसिडेंस और परमानेंट रेसिडेंस चाहिए होती है। ये ई रेसिडेंसी है, दैट इज़ डिफरेंट। सोवेनियर्स हर जगह दिख जाएंगे यार आपको, और इन्फॉर्मेशन टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर भी है यहाँ पे, तो अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। वैसे आपका मैप है तो आप हर चीज़ देख ही सकते हो। बहुत छोटा सा टाउन स्क्वायर है यहाँ का। तो यार ये मैंने करा है कबाब और फ्रेंच फ्राइज़ का ऑर्डर। और यार यहाँ पे आपको इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हर जगह मिल जाएंगे, नहीं तो कबाब वाले तुर्किश वाले तो हर जगह मिल जाएंगे। यहाँ पे इंडियन खाना भी ये लिखा हुआ है वैसे वहाँ पे। तो ये खाते हैं भाई, बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया। ये खाते हैं, सुबह मैंने पस में खा लिया था, फिर मैंने खाया नहीं, खाते हैं इसको। जा रहे हैं भाई वापस टाउन स्क्वायर। भाई आज का दिन ऐसे ही था। कल मैं आपको एक लोकल से मिलवाऊँगा जो मेरी होस्ट होंगी, उनके साथ बात करेंगे, एस्टोनिया के बारे में जानेंगे। यार ये मैंने ख़रीदा अपने लिए मैग्नेट, और एस्टोनियन में यहाँ पे थैंक यू को कहते हैं एत्ते। मेरे को समझ नहीं आया पहले, बट ऐसे ही है। और मेरा यार गला बैठा हुआ है, अगर मेरी एनर्जी कम दिख रही हो तो सॉरी, बस ऐसा ही है हाल। ये मैग्नेट लिया, 1 यूरो का था मेरे हिसाब से, ठीक है 80 रुपये का। हालांकि आपको सिटी सेंटर के बाहर जाते वक्त आधे यूरो का भी मिल जाएगा, बट यार ठीक है, मैं फिर कहीं भूल गया तो रह जाएगा। और एस्टोनिया अपने आप में यार मैं कहूँगा पोलैंड से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पोलैंड से ऑलमोस्ट दुगना है भाई यहाँ पे सब प्राइसेस। मैंने अभी जो मील खाया वो मेरे को 7 यूरो का पड़ा, और जो हॉस्टल था वो मेरे को करीबन 12 यूरो का पड़ रहा है। तो पर डे आपका बजट 20 से 30 यूरो तो होगा ही यहाँ पे, इससे कम हो नहीं सकता। और एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये 3 बाल्टिक नेशंस में से एस्टोनिया इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव। लातविया, लिथुआनिया सस्ता होते जाता है। और फिनलैंड तो भाई बहुत ही अलग, फिनलैंड बाल्टिक में नहीं आता, फिनलैंड नॉर्डिक में आता है, बट फिनलैंड तो भाई एस्टोनिया से भी डबल होगा या उससे भी ज़्यादा होगा। तो आप सोच सकते हो कितनी महंगाई है। प्लस यार यहाँ पे इन्फ्लेशन भी है अभी। यार हॉस्टल वापस आ गया था, और यार बहुत ठंड हो रही है, मेरा बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। सो अभी हैप्पी आवर चल रहा था हॉस्टल में, तो मैंने एक बियर ली। यार यहाँ की बियर अलग होती है, इट्स अ फेमस ब्लैक बियर, मेरे को नहीं पता इसका नाम क्या है, पोर्टर समथिंग कुछ था, पोर्टर डंकल कुछ करके था। तो अंदर बैठे हैं अभी, ये वीडियो शायद कल कंटिन्यू होगी। मैगी खाई जा रही है यहाँ पे एस्टोनिया में, एंड दिस इज़ अनिरुद्ध भाई फ्रॉम बैंगलोर, एंड यू लिव इन बर्लिन। Yeah, I do. भाई ने मैगी बनाई है, एंड यू कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ब्रदर। My name is Shaul. I am from Israel. From Israel? Yeah. Ah, fantastic. Tel Aviv? Yeah. And how about you, brother? I'm Jacob and I'm from Austria. Austria? From Innsbruck. From Innsbruck? Yeah. I've been to Austria, but Vienna. Very nice. चलो यार भाई लोगों को खाने देते हैं। मैगी बनाई जा रही है, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। भाई बना रहे थे किचन में और मैं आ गया, और भाई ने वॉलंटियर करा, तो सही है, खाते हैं।